गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम से, क्योंकि हमने मंगवाया था कुछ पार्सल जो कि मुझे पता नहीं था कि इस पार्सल में क्या है। तो फिर मैंने उसके बाद इस पार्सल को ओपन कर दिया था, तो इसके अंदर से निकली थी बड़ी बड़ी सी कुछ स्टिक्स, और मुझे पता नहीं लग रहा था कि कैसे बनाना है और ये क्या चीज़ है। फिर मुझे दीदी ने बोला कि ये शू रैक मंगवाया था मैंने, तो हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा दिमाग चला के कुछ ना कुछ इसको जोड़ने की कोशिश तो की, पर ये प्रॉपर तरीके से बन नहीं पा रहा था। तो 2-3 बार हम लोगों ने इसको खोल दिया था, फिर 2-3 बार फिर जोड़ के बनाया, और फिर हम दोनों लगे थे इसको बनाने में। तो मैं दीदी को बोल रही थी कि बस ये काफ़ी हो गया, अभी इतना ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीदी ने बोला कि नहीं नहीं, बस एक ही कपड़ा और रह गया, उसको भी लगा देते हैं। तो फिर हमने ये कपड़ा लगा दिया था। कपड़ा लगाने के बाद फाइनली हमारा रैक बनकर तैयार हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, हमने दांत दिखा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से हमारा ये रैक बन के तैयार हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर ये इसका कवर डाल दिया था, जो अच्छा था। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो फाइनली हमारा रैक बन के तैयार हो गया था। तो मैंने इसको इसकी जगह पे सेट कर दिया था और थोड़ा सफाई करने लगी थी, क्योंकि मुझे शूज़ रखने थे इस रैक में। तो इसमें ये 2 कान से कुछ लटके हुए थे, जो मुझे पता नहीं था कि ये किस चीज़ के लिए है। फिर मैंने इसका कवर दोबारा से खोल दिया। फिर मुझे पता चला कि ये जो चीज़ है ये इस कवर के लिए बनाई गई है। तो मैंने इस कवर को फ़ोल्ड कर दिया था और इसे एक टाई कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने सारे शूज़ निकाले और उनको झाड़ा, उनको साफ़ किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई थी। फिर मैंने इन शूज़ को बारी-बारी झाड़ के रैक में रख दिया था, रखने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने सारे शूज़ रख रही थी बारी-बारी से। तो मुझे उसके बाद मिल गए थे अपने ये शूज़, जो कि मैं आजकल पहन के जाती हूँ, और ये है क्वीन्स के। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे कुछ बेड बॉक्स में शूज़ पड़े थे, मैंने वो भी निकाल दिए। उसको निकाला, उसको फिर पहन के ट्राई कर रही थी फिर मैं कि वो शूज़ काफ़ी टाइम बाद मैं पहन रही हूँ। ये है लॉन्ग शूज़, जो कि काफ़ी गर्म है। इसके बाद मिल गई थी मुझे अपनी ये जूतियाँ, जो कि मैंने मीशो से मंगवाई थी सिर्फ 192 रुपीज़ में। और मुझे इसकी क्वालिटी और ये इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर ये मेरी बहन ने यहाँ से इसकी सारी शो ख़राब कर दी, यहाँ से तोड़ दिया इसने। मैं उसके बाद इसके पैकेट में ढूंढती कि क्या पता मुझे मिल जाए और मैं इसे लगा दूँ दोबारा से। पर मुझे ये बिल्कुल भी मिला नहीं कहीं भी, और ये सारी ख़राब हो गई थी। फिर मैंने दीदी को बोला कि मेरी सारी जूती ख़राब हो गई, अब मैं इसको पहनूँगी कैसे। तो फिर मैंने यहाँ पे शक्ल बना दी थी कि मेरी सारी जूती ख़राब हो चुकी है, तो अब मुझे रखनी पड़ेगी वापस से, क्योंकि अब मैं इसको पहन तो सकूँगी नहीं, क्योंकि आजकल वैसे भी ठंड है। ठंड में इन जूतियों का कोई काम नहीं है। तो जब सर्दी चली जाएगी तो मैं इन जूतियों को गर्मियों में पहनूँगी। तो मैंने रख दी थी ये रैक में। मैंने पहने हुए थे प्यारे प्यारे से शूज़, जिसमें ये प्यारा प्यारा सा रैबिट था। तो फिर मैंने अपनी सारी जूतियाँ रख दी थी रैक में। तो फिर उसके बाद मुझे और मिल गई थी ये जूतियाँ। फिर मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो मैं कपड़ों को चेंज करके आ गई थी और इन जूतियों को ट्राई करी थी, पर ये मुझे आई नहीं, क्योंकि मुझे मेरे लिए टाइट हो चुकी। बाद मिल गई थी मुझे अपनी ये ब्लैक कलर की प्यारी सी जूती, जो मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ली थी। उस टाइम हमारे गाँव में एक फंक्शन होता है, 15 अगस्त के दिन हमारे मेला होता है, तो मैंने ये जूतियाँ उस टाइम ली थी। तो मैंने उसके बाद ये सँभाल के बेड बॉक्स में रखी हुई थी, आज निकाली। तो उसके बाद पहन के ट्राई की, तो मुझे थोड़ी टाइट हो चुकी थी। तो फिर मैंने निकाल के रख दी। उसके बाद मैंने अपना सारा शू रैक सेट कर दिया था। तो आज का मिनी व्लॉग करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं नए मिनी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।